देखना हुसैन, आपको देखकर आपकी अम्मी जान कितनी खुश होंगी। अब बहुत खुश नसीब हैं जो जोधा बेगम, आपकी अम्मी जान, वो बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे, बहुत फिक्र है उन्हें आपकी। क्या अब्बा जान को अपना घोड़ा बनाना है? आइए 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 बेटा। हमारा बच्चा हुसैन। देखिए आपसे कौन मिलने आया है जोधा बेगम। हमारा बच्चा हुसैन, हुसैन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है जोधा बेगम। खुदा करे कि ये मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। हमें यकीन है कि हुसैन अगर आपके साथ रहेगा तो आप अपना दर्द भूल जाएंगे। अरे संभल के जोधा बेगम, कहीं आपको ये गीला ना करते। आप चिंता मत कीजिए, आपकी भांति हम हैरान नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, परेशान मत हो। रोते नहीं, क्या हुआ? जलाल, आप यहाँ पर हुसैन को लेकर आए? हाँ, हम इसे यहाँ लेकर आए थे, हम इसके साथ खेलना चाहते थे। जोधा बेगम, हुसैन को भूख लगी होगी, लाइए इसे हमें दे दीजिए। इसके दूध पीने का वक्त हो गया है। लाइए, यहाँ लाइए। छोटा शहजादा, मेरी जान। होशियार, वक्त हो गया। जी हुजूर। तो जाओ जाकर जीनत भाभी जान को बुला कर लाओ, इससे पहले हमारा हुसैन भूख के मारे रोने लग जाए, है ना जान? जान छोटा। आदाब रुकैया बेगम, हुसैन को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। अरे भाभी जान, अभी हम होशियार को आप ही के पास भेज रहे थे। आप जानती है भाभी जान, आपकी हुसैन के लिए जिम्मेदारी के एहसास को देखकर हमें बेहद राहत मिलती है। अगर आप नहीं होती तो न जाने क्या होता। वही होता जो अल्लाह को मंजूर होता, और आगे भी होगा। हम हुसैन की धाई माँ है तो उनकी फिक्र हमें होनी ही चाहिए। सच, हमारा हुसैन बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी धाई माँ मिली। खुशकिस्मत हम है कि हमें ये मौका मिला। लाइए, हम हुसैन को दूध पिला देते हैं। ये लीजिए। भाभी जान, यहीं बैठ के ना। भाभी जान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक आप ही है जिन पर हमें बाकी सबसे ज्यादा भरोसा है। मगर जो कुछ भी इन दिनों हुआ, उसके बाद हम एक बेहतर और एक समझदार माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम हुसैन को अपने आप से एक पल भी दूर नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह आपने हुसैन को शहंशाह को दिया, वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई।
शहंशाह को हम मना कैसे कर सकते थे रुकैया बेगम? हम जानते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से हुसैन हमारे सामने ही रहेगा। रुकैया बेगम के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह। हमने थोड़ा समय हुसैन के साथ बिता लिया, उसे देख लिया, इतना पर्याप्त है। वैसे भी रुकैया बेगम का चिंतित होना भी उचित है। बहुत प्रेम करती है ना वो हुसैन से। हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम, हमारे सामने ये बनने का नाटक ना करें आप। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि रुकैया बेगम आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। हमने हसन खो दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि रुकैया बेगम से हुसैन को छीन लिया जाए। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम भी उसी पीड़ा से गुजरे। और फिर हुसैन को उन्हें देने का निर्णय भी तो हमारा ही था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पल के लिए भी वो आपको आपका बच्चा ना दे। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगी। नहीं, हुसैन रुकैया बेगम के पास अधिक सुरक्षित है। जोधा बेगम, रुकैया बेगम को ये बात समझनी चाहिए कि आपने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी की उन्हें इज्जत करनी चाहिए। याद है तुम्हें क्या कि याद दिलाए कि किस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुमने जोधा बेगम से उनका दूसरा बच्चा मांगा था और उन्होंने खुशी खुशी अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया, न बड़ा दिल दिखाते हुए। लेकिन हैरत हो रही है हमें कि उसके बावजूद तुम्हारा दिल छोटा ही रह गया। रुकैया, मत भूलना ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये जोधा बेगम की ही औलाद है। तुम इतना कैसे कर सकती हो कि जब जोधा बेगम की दादी शाह ने अपना नाती अपनी गोद में लेने की इच्छा जताई तो तुमने उन्हें मना कर दिया? क्या दिखावा क्या करना चाहती थी तुम? क्या तुम्हें परवाह है, कि तुम्हें फिक्र है अपने बच्चे की? क्या लगा तुम्हें कि वो अपने नाती को नुकसान पहुंचाएंगी, उसे तुमसे छीन कर ले जाएंगी? आप जानना चाहते हैं ना कि हमें क्या महसूस होता है? तो सुनिए, हमें ये महसूस होता है कि कोई हुसैन को हमारी औलाद नहीं समझता। हाँ, शायद हमारा बर्ताव कुछ अजीब सा रहा, लेकिन हमें हुसैन की फिक्र है। हम इसकी जान का कोई खतरा नहीं मोलना चाहते हैं। किस तरह का खतरा? आपने देखा नहीं कि हुसैन के साथ क्या हुआ? हर कोई इससे मिलने आता था और इसे गोद में उठा लेता था और ये बीमार पड़ गया। माफ कीजिएगा जलाल, मगर हम जोधा बेगम की तरह गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करने की? मत भूलना कि वो जोधा बेगम ही हैं जिन्होंने तुम्हें एक माँ बनने की खुशी अता फरमाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रुकैया, होश में आओ, सोचो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। हमें कोई फिक्र नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें अगर फिक्र है तो सिर्फ हमारे हुसैन की, और हम हुसैन के बारे में किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं। रुकैया, बात को समझने की कोशिश करो। हम हमेशा के लिए हुसैन को नहीं ले जाना चाहते हैं, हम बस कुछ वक्त के लिए हुसैन को जोधा बेगम को देना चाहते हैं ताकि वो दुरुस्त हो जाए। उसके बाद हम तुम्हें ये वापस दे देंगे। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा है जलाल कि ये बात जानते हुए भी कि हसन जोधा बेगम की गैर जिम्मेदारी की वजह से खत्म हुआ है, कि जोधा बेगम को बच्चे संभालने की काबिलियत नहीं है। तुम अपनी हाथ में रहना रुकैया। रुकैया, 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 हकीमा साहिबा, रुकैया। जोधा बेगम,
शहंशाह, ये आपने ठीक नहीं किया। आप हुसैन को यहाँ लेकर क्यों आए? रुकैया बेगम को पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगी। ये बात सोची नहीं आपने? घबराइए मत, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। हकीमा साहिबा ने हमें बताया कि रुकैया बेगम बीमार हैं और इस तरह बीमार हैं कि बच्चा उनके करीब नहीं रह सकता है। इसीलिए हम बच्चे को उनसे दूर रखकर आपके पास लाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी दोनों बेगमात दुरुस्त हो जाएं। हम इन दिनों हुसैन के साथ इतना खेलेंगे कि वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। होशियार, ये दासियां यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता इन्हें? ये हकीमा साहिबा हमारी जांच कर रही है, बाहर निकालो इन्हें। जी आप शांत रहिए। उसे हमने ही लोबान करने के लिए कहा है, इससे हौजरे का माहौल साफ होगा। बहुत तकलीफ हो रही है हकीमा साहिबा। अभी हम मलहम लगाते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। हकीमा साहिबा, हमें बहुत जलन हो रही है। हकीमा साहिबा, हम इससे दुरुस्त तो हो जाएंगे ना? या अल्लाह। अरे जीनत भाभी जान, आप अगर इसका माप बिगड़ जाए, एक बूंद भी ज्यादा हो जाए तो इंसान के लिए जानलेवा बन सकती है। सर्दी, खांसी, बुखार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मर्ज का पता ही नहीं लगता है कि मर्ज क्या है। हमने आपसे कहा था ना कि आप हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो शहंशाह के साथ ही क्यों ना हो। तो आप फिर यहाँ क्यों आई हैं? जी रुकैया बेगम, अगर हमारा कोई सहारा है तो वो है जीनत बेगम। वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दाइमा है। हकीमा साहिबा, अगर हमारी गैर मौजूदगी में हुसैन को कुछ भी हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। क्या हुआ? पसीने में नहाई हुई हो, इस कदर बौखलाहट की वजह क्या है? जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना काम हुआ उतना काफी है। हम समझे नहीं, इतना परेशान हमने तुम्हें आज तक नहीं देखा। क्योंकि उस हकीमा ने आज हमें तकरीबन पकड़ ही लिया था। वो तो वक्त रहते हमने भाप लिया और वो शीशी वहाँ वापस रख दी, नहीं तो आज फंस सकते थे। वैसे भी हमारी चाल हम पर उल्टी पड़ रही है। हमने जो भी सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा है। सोचा था कि रुकैया बेगम के बीमार होने के बाद हुसैन की सरपरस्ती हमारे पास आ जाएगी और हम अपना काम आराम से कर पाएंगे, लेकिन वो चला गया जोधा बेगम के पास और वो तो उसकी भी खाला बनी बैठी। रुकैया बेगम कम से कम हमें दूध पिलाने को तो देती थी, लेकिन जोधा बेगम उन्हें तो किसी की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं, बहुत एहतियात बरत रहे हैं सब। आज ही मालूम चला कि हसन की मौत की मुकम्मल तफ्तीश हो रही है। मतलब कि सबको यकीन है हसन अपनी मौत नहीं मरा, ये साजिश है। चलिए यहाँ से मौका मिलते ही चलिए। जान मेरी, घबराओ मत। हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, मगर संभालो अपने आप को। किसी को हम पर शक नहीं है। अभी वक्त है हमारे पास। अभी वक्त नहीं है हमारे पास। वो नकली उंगली जिससे हमने हसन को जहर दिया था वो कहीं खो गई है। क्या तुमने वो उंगली खो दी? तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो जीनत? हम पे चीखिए मत, पहले से ही हम बहुत दबाव में हैं और सारा का सारा दारोमदार हम पर है। अब सारा काम छोड़ो और जाकर उस उंगली को ढूंढो, जाओ। हमने हर जगह ढूंढ ली लेकिन नहीं मिली हमें। या खुदा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के हाथ लग गई और इसलिए तुम्हें नहीं मिल रही हो? ऐसा मत कहिए। या खुदा मदद कर। अल्लाह का नहीं, शैतान का काम कर रहे हैं हम, तो मदद भी शैतान से ही मांगो। जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि दफा हो सके हम यहाँ से। जाओ। हुसैन, आप कितने शैतान हो गए हैं। हम कब से आपको सुलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोते क्यों नहीं हैं? हाँ बेटा। इसे तो बहुत तेज ज्वर है।
नहीं जोधा बेगम, हुसैन को बुखार नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। जोधा, शहंशाह वापस आ गए हैं। क्या हुआ मोती, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? जोधा, हमें लगता है कि आपको इस समय शहंशाह के साथ होना चाहिए। उनके सिर पर काफी चोट लग गई है। हमें अभी शहंशाह के पास जाना होगा। आप हुसैन को हमें सौंप दीजिए जोधा बेगम। हमें लगता है आपको इस वक्त शहंशाह के साथ होना चाहिए। हम सब हैं यहाँ हुसैन का ख्याल रखने के लिए। नहीं, हम अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जोधा बेगम, हुसैन से ज्यादा आपकी जरूरत शहंशाह को है। बेहतर होगा कि आप उनके पास जाएं। हो सकता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। उन्हें आपका बहुत ख्याल है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि हुसैन आपके पास रहे, इसलिए उन्होंने रुकैया बेगम से भी झगड़ा किया। आप तो समझ सकती हैं ना, रुकैया बेगम को समझा पाना आसान है क्या? हालांकि रुकैया बेगम भी शहंशाह की बीवी है, लेकिन शहंशाह आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें लगता है कि आपको इस वक्त शहंशाह के पास जाना चाहिए। हाँ, अब भी कोई खंजर चल दीजिए। हम क्या करेंगे इसका? हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी निगाह ही काफी है, और अगर फिर भी बात न बने तो आपके लफ्जों का इस्तेमाल काफी होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? गलत क्या कह रहे हैं? भूल गए आप जब हम पहली बार आपसे आमिर में मिले थे, किस तरह आपने हमारी गर्दन पर शमशीर रख दी थी, और फिर जब हमारा निकाह हुआ तो दिन में एक आता ना तो आप हमें मार ही दिया करती थी। उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। फिर आप भी तो कोई कम टेढ़े नहीं थे। फिर परिस्थितियां बदली और हम भी। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब हालत ये है कि आप हमें बिना बताए हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने क्या किया? क्या महेशदास ने आपसे कुछ कहा? उनकी बातों में मत आइएगा जोधा बेगम, वो सिर्फ बात बनाना जानते हैं। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इनकी अम्मीजान को जरा सी मोहब्बत क्या कर ली, ये तुमसे रश्क करने लगे। इनके तेवर तो देखिए एकदम बदल गए। इतना प्रेम क्यों करते हैं आप हमसे? जो आपसे प्रेम करे उन्हें रुष्ट कर देते हैं। सच कहें जोधा बेगम, आपकी खुशी से ज्यादा और कोई बात मायने नहीं रखती है हमारे लिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आ जाओ अंदर। शहंशाह, मानसिंह साहब, टोडरमल साहब जमुना पार रामनगर के मैदान में आपकी राह देख रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, जाकर उनसे कहो कि हम कुछ वक्त में उनसे मिलते हैं। होशियार, अब शहंशाह की तबीयत कैसी है? हुजूर, सुना है हकीम साहब ने कहा है कि अब वो बेहतर हैं, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। आदाब बेगम साहिबा। हकीमा साहिबा, हमें दुरुस्त होने में और कितना वक्त लगेगा? तकरीबन दुरुस्त ही हैं आप बेगम साहिबा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम अभी जाकर अपने हुसैन से मिलते हैं। हुजूर, आपसे दरख्वास्त है कि एक रात के लिए और रुक जाइए। एक रात की ही तो बात है बस, और बच्चे की सेहत का भी सवाल है। लेकिन कल हम किसी भी हाल में अपने हुसैन से मिलना चाहते हैं। होशियार, कल सुबह हमें जल्दी उठा देना। हम अपने हुसैन को अब अपने पास ही रखेंगे, कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। 3 दिन हो गए हैं, हमने उसे देखा तक नहीं है। आइए बेगम साहिबा, आपकी जांच कर लें। जी।
सुप्रभात जोधा। हुसैन अभी तक सो रहे हैं? क्या बात है, रात को भी बिल्कुल तंग नहीं किया? अभी से सयाने हो गए हैं? भोर हो गई है, उठिए आप। हुसैन, जोधा बेगम की चीख। चलिए हुजूर। छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, छोड़ के नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये रो क्यों रही? जोधा बेगम, ठीक है ना जोधा बेगम? आप रो क्यों रही है जोधा बेगम? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे हुसैन? हुसैन, अम्मी जान, आप सब लोग भूत बन के क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है हमारे हुसैन को? जलाल हकीमा साहिबा को बुलाइए ना। हकीमा साहिबा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, फिर से जांच कीजिए इसकी। हमने कहा फिर से जांच कीजिए इसकी। हुसैन, हुसैन, अम्मी जान है ना? देखो हुसैन, आंखें खोलो हुसैन। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जोधा बेगम, जोधा बेगम, बताइए क्या किया आपने हमारे हुसैन के साथ? हाँ, बताइए हमें। हमने हंसता खेलता हुसैन आपको दिया था और क्या कर दिया आपने? हाँ, क्या कर दिया आपने? मार डाला उसे, हमारे बच्चे को मार डाला, हमारे हुसैन को मार डाला आपने। आप हुसैन को जिंदा देखना ही नहीं चाहते थे। आपसे हमारी बड़ी गोद देखी नहीं गई ना, इसीलिए आपने हमारे बच्चे को मार डाला ना। इसीलिए आपने हमारी गोद उजाड़ दी ना, हमारी गोद आपने। नहीं रुकैया, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती बेटा। अम्मीजान, ये अल्लाह की मर्जी नहीं थी, ये सब आप लोगों की मर्जी थी। आप ही लेकर गए थे ना हुसैन को हमसे, और क्या कहा था आपने कि रुकैया, जब तुम दुरुस्त हो जाओगी तुम्हारा हुसैन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जाइए और हमारे हुसैन को वापस लेकर आइए, हमारी गोद में उसे दे दीजिए। हम उससे मिलना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं जलाल।
जोधा बेगम, आप कैसी माँ है आप? अरे आप अपने आप को माँ कहती है ना? हाँ बताइए, ऐसी होती है माँ? हाँ ऐसी? बच्चों की देखभाल से ठीक कर सकी आप? अरे आप अपने बच्चे को तो खा गई, साथ साथ हमारे बच्चे को भी खा गई आप। दोनों बच्चों को आप ही ने मारा है। बताइए कहाँ थी आप? हाँ कहाँ थी आप? जब हमारा हुसैन अपनी आखिरी सांसें लेना था, जब वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तब कहाँ थी आप? कहाँ थी आप? बताइए हमें। नहीं अम्मी जान, पूछिए इनसे कहाँ थी ये? क्या कहा था आपने शहंशाह से? क्या वादा किया था आपने उनसे कि आप हमारे बच्चे का ख्याल रखेंगी, कुछ नहीं होने देगी, हर पल हुसैन पर निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी थी। तो ये हादसा कैसे हुआ? कहाँ थी? पूछिए कहाँ थी? जलाल, आपको याद है ना, आपने हुसैन के बदले हमसे एक फरमान लिखवाया था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम हुसैन का ख्याल नहीं रख पाए तो उससे हमारा हुसैन छीन लिया जाएगा, है ना? याद है ना? तो बताइए जलाल, अब हमसे क्या गलती होगी जलाल? हमारा हुसैन हमसे छीन गया, तो बताइए जलाल, क्या आप जोधा बेगम को सजा देंगे? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लगता है शहजादे हुसैन को जहर दे दिया गया है। जहर? हाँ, जहर तकरीबन आधी रात को दिया गया है। हमारे बच्चे के साथ कौन था मोदी? मोदी, हमारे बच्चे के साथ कौन था? शहंशाह, मैं, सकीरा और जीनत बेगम। दोनों तो यहाँ हो। जीनत कहाँ है? जीनत कहाँ है? जाओ उसे हमारे सामने पेश करो। जाओ उसे हमारे सामने पेश करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।